बड़ी खबर के साथ जो कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, महाराष्ट्र से आ रही है। एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। राजभवन पहुंचकर उन्होंने राज्यपाल को अपना ये इस्तीफा सौंपा। एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दिया है और उधर देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार भी राजभवन में उस वक्त मौजूद रहे। महायुति मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा, ये एकनाथ शिंदे ने यहां पर कहा। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब राजभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंपा एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से। अब यह देखना होगा कि कब तक ये नाम जो है उसका ऐलान किया जाता है, लेकिन रेस में अगर हम बात करें तो सबसे तेज, सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो देवेंद्र फडणवीस का चल रहा है। मुंबई से विलास आठवले इस वक्त हमारे साथ और विस्तार से जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विलास, हालांकि आज तक का ही 26 नवंबर तक का ही वो टाइम था, लेकिन अभी तक नाम अनाउंस नहीं हुआ है, विधायक दल का नेता नहीं चुना गया है। क्या लगता है कब तक ये पूरी प्रक्रिया जो है वो हो जाएगी? देखिए, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने अभी थोड़ी देर पहले राजभवन में अपना इस्तीफा दिया है, क्योंकि 26 तारीख को 5 साल इस सरकार के पूरे होते हैं। लेकिन पेच अभी बना हुआ है, क्या महायुति किसे मुख्यमंत्री बनाएगी? एकनाथ शिंदे को बनाएगी या देवेंद्र फडणवीस को, या फिर और कोई तीसरा नाम होगा? ये बातें चल रही है। ये सारा निर्णय जो है वो दिल्ली में होगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसका निर्णय करेंगे। फिर वो एक ऑब्जर्वर जो है वो महाराष्ट्र में भेजा जाएगा। ऑब्जर्वर सारे सभागृह, यानी एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना, अजित पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस और भाजपा, इन सबके साथ एक नेता जो है सभागृह का नेता कहा जाता है, हाउस ऑफ लीडर जो कहा जाता है, वो चुनेंगे। लेकिन अब ये बात आ रही है, जो चर्चा है कि भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना है। एकनाथ शिंदे के जो नेता है, जो सीनियर नेता है, वो चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री बने, क्योंकि एकनाथ शिंदे की वजह से महायुति को इतनी सारी सीटें मिली है। लाडली बहन योजना हो, या फिर मराठा आरक्षण के बारे में हो, या फिर एक मुख्यमंत्री जैसे क्विक एक्शन पर कोई भी काम है वो कर लेता है, जिसकी वजह से महायुति को फायदा हुआ। ये शिवसेना शिंदे गुट, लेकिन क्या ये बलिदान देवेंद्र फडणवीस देंगे विलास? क्योंकि लगता नहीं कि इस बार वो ये जो बलिदान है वो देंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो इतना मैंडेट जो है वो देवेंद्र फडणवीस की भी उसी तरह से रोल रहा है जिस तरह से एकनाथ शिंदे का। देखिए, बीजेपी का एक अलग स्टाइल है। पिछली बार एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया, ये आखिरी वक्त बनाया। लेकिन अब बात ये आ रही है कि हो सकता है कि इस बार बीजेपी और एक झटका दे, और जो विरोधी पार्टियां है कि बीजेपी के ऊपर दाग लगाए कि ये पार्टी तोड़ती है और अपने छोटे पार्टियों को नष्ट कर देती है, ये दाग धोने के लिए हो सकता है कि अजित पवार को भी मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये चर्चा शुरू है। लेकिन रस्सी खेत जो है वो एकनाथ शिंदे और फडणवीस इन्होंने में है, और देवेंद्र फडणवीस फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने चाहिए, ये बीजेपी के सारे नेता बोल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं बता दूं आपको, इमानी शिवसेना गुट के जो विधायक है वो कल से लगातार एकनाथ शिंदे के वजह से ही ये सरकार बन पाई है, महायुति को इतनी सारी सीटें मिली है, ये बार बार बता रहे हैं। जी बिल्कुल विलास, आप नजर बनाए रखिए फिलहाल, शुक्रिया। लेकिन दीपक केसरकर क्या कुछ कह रखे हैं, जरा एक बार पहले हम ये सुनवा देते हैं। देखिए, ये एक लीगल फॉर्मेलिटी रहती है। जब आप गवर्नमेंट का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो सीएम अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म होता है, और सीएम साहब के नेतृत्व में ये प्रोसीजर हो गया है। वो जो 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 पक्ष सृष्टि जो निर्णय लेंगे वही सब लोग उसके साथ राजी होंगे। देखिए, केयर टेकर मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे जी है, तो जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगा मुख्यमंत्री के हैसियत से वही कारोबार संभालेंगे। अब तक जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता तब तक ये मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो हमारे पक्ष सृष्टि है वो दिल्ली से जब निर्णय लेंगे तो ये बनेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।